ऋडमो अरिहन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयर्याणं ऋडमो वज्झायाणं ऋडमो लोये सवसाहूणम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेंगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला के चौथे पाठ के आधार से अपनी यहाँ चर्चा चल रही है पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक और उसकी 11 प्रतिमाएं। जरूरी नहीं है पंचम गुणस्थान हो तो प्रतिमाएं भी साथ में हों, क्योंकि पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक के अपन ने 12 व्रत पढ़े थे वीतराग विज्ञान पाठमाला में। तो पंचम गुणस्थान में 12 व्रत का पालन तो है, लेकिन अतिचार सहित पालन है। जैसे सामायिक की बात है तो जिसने प्रतिमा ली है वह तो नियम से 3 टाइम सामायिक करता ही है, और उसमें कदाचित ऐसी स्थिति भी बन जाती है कि 3 टाइम नहीं कर पाए। ऐसी मतलब बातें हैं जो उसमें तो जैसे एक तो है मूल व्रत है ना। मूल व्रत ये 5 हैं अपने: अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। बाकी के जो 7 हैं वो कौन से शील व्रत कहलाते हैं। वो 7 शील व्रत हैं और 5 मूल व्रत हैं। दर्शन प्रतिमा तक की कल अपनी चर्चा पूरी हो चुकी थी। आज व्रत प्रतिमा से अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। व्रत प्रतिमा, अब ये नीचे से गाड़ी कहाँ चली, थोड़ी सी ऊपर उठी तो होगा क्या, इसमें क्या बढ़ेगा? इसमें बढ़ेगी वीतरागता। कितनी कसाय चौकड़ी का भाव पहले ही हो चुका है। सबसे पहले तो निचली भूमिका में ही जब यह जीव सम्यक दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व के साथ में, मिथ्यात्व के भी 2 भेद, सारा सिस्टम समझते जाना साथ में। मिथ्यात्व में दर्शन मोह और चारित्र मोह। दर्शन मोह में क्या है कि हमारा विपरीत श्रद्धान। कैसा विपरीत श्रद्धान कि पर पदार्थों में हमारी 4 प्रकार की जो बुद्धियां चला करती हैं, वो 7 तत्व संबंधी विपरीत श्रद्धा, देव गुरु धर्म का विपरीत श्रद्धान, उनके सम्यक स्वरूप का परिचय नहीं होना, ये सारी चीज़ें आएंगी दर्शन मोह में। ये हमारी मान्यता की विपरीतता। अब ये चारित्र मोह में, चारित्र मोह के उदय से किस किस प्रकार का उदय है। मिथ्यात्व तो बिल्कुल नीची वाली दशा है। सम्यक दृष्टि जीव जब चौथे गुणस्थान में पहुंचता है तो उसकी मान्यता तो सुधर गई। मान्यता सुधर गई, मान लो, समझ लो, उसका क्या हो गया, मोक्ष हो गया। मोक्ष कौन सा? कितने प्रकार के मोक्ष हैं? 2 नहीं है भैया, 4 हैं, 4। एक दृष्टि मुक्त, माने मान्यता सुधर गई तो दृष्टि मोक्ष हो गया। और दूसरा मोह मोक्ष। मोह का पूरी तरीके से क्षय हो गया। मोह क्षय मतलब मोहनी कर्म का मोह मुक्त जीव कहलाते हैं। एक दृष्टि मुक्त, एक मोह मुक्त। फिर अनंत अवस्था में कौन सा मोक्ष कहलाता है? कि भाव मोक्ष। और फिर जब सिद्धालय में विराजमान हो जाए तो द्रव्य मोक्ष हो गया। तो वहीं लास्ट भूमिका तो वही है, लेकिन 4 प्रकार का मोक्ष है। माना दृष्टि जिसकी सुधर गई, मान्यता जिसकी सही हो गई, वो दृष्टि मुक्त हो गया। उसमें श्रद्धा संबंधी कोई दोष नहीं बचा। लेकिन कसायांश का उदय है। और वो कसाएं कैसी हैं?
कि अप्रत्याख्यानावरण जो कसाय है वह इस जीव को एक देश संयमी भी नहीं होने देती। एक देश संयमी मतलब निचली भूमिका में जो अपन व्रत इत्यादि अंगीकार करते हैं तो प्रतिज्ञा सहित 5 इंद्रिय के विषय भोगों में, पापों में, हिंसा में, मतलब नियम से बंध नहीं सकता, इतनी दृढ़ता इसको नहीं आ रही है। प्रत्याख्यानावरण का उदय और प्रत्याख्यानावरण, फिर उसके बाद संजुलन। संजुलन तो बिल्कुल लास्ट में ही जाती है। पहले कौन सी जाती है? अप्रत्याख्यानावरणी। उसके बाद कौन सी जाती है कि प्रत्याख्यानावरण। अब प्रत्याख्यानावरण जाने के बाद फिर ये जीव कैसा होता है कि इसको नियम से बंधने का भाव आता है। अब हम चर्चा करेंगे दूसरी व्रत प्रतिमा की। तो 2 कसाय चौकड़ी तो चली गई, अब बची कितनी? कि 2 बची। कौन कौन सी? प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। अब प्रत्याख्यानावरण का मंद उदय, संजुलन का तो पूरा पूरा उदय, प्रत्याख्यानावरण के मंद उदय से जो इसको शुद्धि प्रकट हुई है वह शुद्धि कैसी है कि उत्तरोत्तर ऊपर अब बढ़ रही है इसकी शुद्धि। उसके मंद उदय से शुद्धि ऊपर इसकी बढ़ जाती है। देखो इसके आधार से ही पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे बाद में। 5 अणु व्रत आदर, 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत चारों धरे, यह व्रत प्रतिमा चाल। एक शब्द इसमें गायब हो गया, यह व्रत प्रतिमा चाल। 5 अणु व्रत आदर, 5 अणु व्रतों का आदर, 3 गुण व्रतों का पालन और 4 शिक्षा व्रतों का धारण, यह व्रत प्रतिमा चाल, यह व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। आचार्य समंत भद्र ने भी लिखा है, ठीक से याद नहीं आ रहा हमको। उन्होंने लिखा है, याद है किसी को श्लोक 138 नंबर का, रतनकंठ साहबाचार्य के आधार से। माइंड से स्लिप हो रहा है अभी। पहली प्रतिमा में प्राप्त वीतरागता एवं शुद्धि को दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक बढ़ाता रहता है। देखो उत्तरोत्तर जब प्रतिमाएं आगे बढ़ती जाएंगी तो पहले वाली प्रतिमा में जो शुद्धता प्रकट हुई है वह साथ में रहेगी बराबर, तथा उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्धि, इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देशव्रत के कसाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। पहली प्रतिमा में जो वितरागता एवं शुद्धि प्रकट हुई है, दूसरी प्रतिमाधारी श्रावक उसको बढ़ाता रहता है, और दूसरी वाला जब दूसरे में पहुंचता है तो और बढ़ाता रहता है। उसको निम्न कोटि के राग भाव नहीं होते, इसलिए उनके त्याग की प्रतिज्ञा करता है। अंदर से देख लिया ना, अपना वातावरण इस तरीके का हो गया कि ऐसे विकल्प भी हमको नहीं आ रहे हैं, तो ये प्रतिज्ञा धारण करता है। इस प्रतिमा के योग्य शुद्ध परिणति निश्चय प्रतिमा है। वह 12 देशव्रत के कसाय मंदता रूप भाव व्यवहार प्रतिमा है। आचार्य उमा स्वामी ने भी व्रती किसको कहा है? व्रत प्रतिमाधारी माने व्रती श्रावक। व्रती किसको कहा? उन्होंने वहाँ सूत्र दिया है, निशल्यो व्रती। निशल्यो व्रती माने जो शल्य रहित है उसको व्रती कहते हैं। और शल्य होती हैं 3 प्रकार की, माया, मिथ्या और निदान। ये 3 प्रकार की शल्य हैं। अब शल्य क्या है? जब तक शल्य लगी रहती है तब तक उपयोग जो है अपना इधर उधर चलता रहता है। शल्य कैसी है? तो शल्य माने कुछ परिणाम में किसी न किसी प्रकार की आकुलता बनी रहे, एक चुभन सी बनी रहे, एक अटक सी बनी रहे, उसको कहते हैं शल्य। और 3 प्रकार की शल्य में पहली शल्य है माया शल्य। माया शल्य में क्या है? माया नाम से ही स्पष्ट है। माया माने मायाचारी, दिखाना, प्रदर्शन करना। जो हम हैं नहीं
वैसा अपने को दिखाने का प्रदर्शन करें, हम बड़े धर्मात्मा हैं, त्यागी व्रती हैं, ऐसा दिखा करके स्वयं को ठगने का प्रयत्न करें और दूसरों को भी ठगने का प्रयत्न करें। क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। दूसरे को तो ठग नहीं सकता, ये ठगेगा तो अपने को ही। उसका तो उदय ऐसा हो सामने वाले का तो ठगाया जाए। लेकिन जो इस प्रकार का करते हैं, धर्माचरण का जो प्रदर्शन करें, वास्तव में तो अंदर में वीतरागता प्रकट हुई नहीं है और अपने को उस भूमिका में दिखाना चाहें, इसको कहते हैं माया। तो जो व्रती श्रावक हैं वो इस प्रकार की अनर्गल उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जो अंदर की स्थिति है वैसा ही अपने आप को बाहर में प्रदर्शित करते हैं, माया। दूसरा कौन सा है? मिथ्या। मिथ्या में क्या है? मिथ्यात्व का तो जब अभाव ही हो गया है तो मिथ्या शल्य कैसे रह सकती है? मिथ्या शल्य में क्या होता है? मिथ्या प्रवृत्तियों का, मिथ्या मान्यताओं का, मिथ्या क्रियाओं का, इनका पोषण नहीं करता वह। अपने से कोई क्रिया नहीं बन पा रही है, कदाचित कोई विशिष्ट प्रकार का चारित्र यदि नहीं पल पा रहा है तो वह अंतरंग से इस चीज़ की स्वीकृति कर लेता है कि मुझे करना तो ऐसा ही चाहिए, मार्ग तो यही है, हमसे बन नहीं पा रहा है, ये हमारी कमजोरी है। इसकी सहज स्वीकृति करना, यह है मिथ्या शल्य का अभाव। माया, मिथ्या, और तीसरी कौन सी है? निदान। निदान समझते हैं आप लोग? निदान किसको कहते हैं? कि हम जो वर्तमान में व्रताचरण कर रहे हैं, जो धर्म पालन कर रहे हैं, उसके फल में हमें इसलोक या परलोक संबंधी कोई लौकिक अनुकूलता मिलेगी, जगत में हमारी मान बढ़ाई होगी, लोग हमें आदर सत्कार देंगे, लौकिक प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसी मान्यताएं जिसके अंदर चलती रहती हैं, ऐसी बुद्धियां चलती रहती हैं, उसको कहते हैं निदान। लेकिन जो व्रती श्रावक होता है वह निदान शल्य से रहित होता है। कैसे होता है? बल कहाँ से आया? कि आत्म वैभव के बल पर इसको बाहर का कोई भी आकर्षण इसको रिझा नहीं पाता। कोई हमको कितना सम्मान देगा, क्या करेगा, ऐसे इसको बिल्कुल विकल्प चित्त में आते भी नहीं है। ये है निदान शल्य का अभाव। तो जो व्रती श्रावक है वह 12 व्रतों का निरतिचार पालन करने वाला, माने उसमें दोष नहीं लगाता है, और 3 शल्य से रहित होता है। तो इसमें निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा कैसे लगाएंगे? कि जो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में जो वीतरागता प्रकट हुई है वह तो हो गई निश्चय प्रतिमा। अब जो शेष कसायांश रहे हैं, माने संजुलन का पूरा उदय और प्रत्याख्यानावरणी कसाय का मंद उदय, इसके उदय में जो शुभ परिणाम हैं, उन शुभ परिणामों के सद्भाव में जो 12 व्रतों का निरतिचार पालन होता है, 3 शल्य से रहित पना होता है, उसको व्यवहार प्रतिमा कहते हैं। ये निश्चय व्यवहार में घटित कर लो। अब ये कौन कौन से 12 व्रत हैं ये तो सबको पता ही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 12 व्रतों के नाम तो मालूम ही है ना सभी को। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। गुणव्रत कौन कौन से हैं? 3 दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, विरति व्रत, और 5 अणुव्रत तो पता ही, अभी हमने ही बता दिए। अब कौन से बचे? 4 शिक्षा व्रत। उनमें कौन कौन से? घबराहट कितनी रहती है आप लोगों को? ये तो वीतराग विज्ञान पाठमाला में पढ़े हैं ना सभी ने, बोलो ना जोर से। भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। और गुणव्रत कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, विरति व्रत। और 5 अणुव्रत कौन से? अणुव्रत का मतलब क्या है? एक देश क्या? एक देश क्या? नहीं, क्या बोलो तो जरा। 5 अणुव्रत का मतलब क्या हुआ? 5 पापों का एक देश त्याग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनके अभाव में तो व्रत होते हैं। 5 पापों के अभाव का नाम ही तो व्रत है। अहिंसाणुव्रत माने अहिंसा का एक देश त्याग। सत्याणुव्रत,
सत्य का एक देश त्याग, असत्य, सत्यानुव्रत, फिर अचौर्यानुव्रत, चोरी का एक देश त्याग, पूरा त्याग नहीं, हिंसा, सत्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत। अब कौन सा, आगे चलो, परिग्रह परिमाण, इसमें क्या होता है परिग्रह परिमाण में, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत एक छूट गया, ब्रह्मचर्य का एक देश पालन, और पांचवा परिग्रह परिमाण। तो परिग्रह कितने होते हैं? 14, 24 परिग्रहों में सबका ही प्रमाण करता होगा 24 का। कितने परिग्रह का परिमाण होता है 24 में? 24 प्रकार के परिग्रहों में कितने परिग्रह का परिमाण किया जाता है? देखो ऐसे समझो, इसमें 24 परिग्रह में जो पहले नंबर का परिग्रह है उसका परिमाण नहीं होता है। मिथ्यात्व तो पूरी तरीके से जाता है, मिथ्यात्व में कोई वो नहीं होता है, इसका थोड़ा सा भी त्याग हो गया, थोड़ा बाद में करेंगे, मान्यता तो पूरी तरीके से सुधर जाती है, दर्शन मोह तो चला जाता है पूरा का पूरा। अब जो अंतरंग परिग्रह में कितने बचे मिथ्यात्व के अलावा? 13 में जितनी कसाय चौकड़ी का अभाव है उतना उनका समझ लो परिमाण हो गया, जितनी शुद्धि की प्रकटता है। और जो बहिरंग परिग्रह हैं उनकी मर्यादा की जाती है। तो 23 का तो होता है परिमाण और 1 का होता है पूरी तरीके से त्याग। तो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? मिथ्यात्व का होता है अभाव और 23 का होता है परिमाण। बाह्य परिग्रह की सीमा निर्धारित की जाती है, मिथ्यात्व का परिमाण नहीं होता है। तो अणुव्रत वाले पाठ में आप दोबारा पढ़ेंगे, जो पूरा सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। इसमें निरतिचार पालन है 5 अणुव्रतों का, और वहाँ अतिचार सहित पालन है। अब तीसरी है सामायिक प्रतिमा। द्रव्य भाव विधि संजुगत हिये प्रतिज्ञा टेक, तज ममता समताग है अंतर मुहूर्त एक। जो अरिमित्र समान विचार, आरत रौद्र को ध्यान निवारे, संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। द्रव्य भाव विधि, 2 प्रकार की विधि बता दी, एक द्रव्य विधि और भाव विधि, संयुगत, इन दोनों से संयुक्त। द्रव्य विधि में क्या करना है? सामायिक मतलब क्या? पहले तो ये समझो सामायिक किसको कहते हैं। सामायिक किसको कहते हैं भैया बोलो? आज हम बताएंगे कम, आप लोगों से पूछेंगे ज़्यादा। सामायिक किसको कहते हैं? सामायिक पाठ लिखे तो बहुत सारे, उन्हें लेके बैठो और पढ़ो, ठीक है? उनका नाम सामायिक। सामायिक क्या चीज़ है? साम्य भाव धारण करना, अपने में स्थिरता करना, रमणता करना। इसमें 2 देखो विधि लिखी हैं, एक द्रव्य विधि और एक भाव विधि। द्रव्य विधि में क्या करना है? द्रव्य विधि में तो ये समझो बाहर की चीज़ें हैं सारी की सारी, शारीरिक शुद्धि भी है। किस स्थान पर बैठ कर के आप सामायिक कर रहे हैं, वह स्थान जीव जंतुओं से रहित, कोलाहल से रहित, ऐसा निर्विघ्न हो जहाँ हमारी सामायिक निर्विघ्न रूप से होती रहे, कोई बाधा नहीं आए। पता लगा आप दुकान पे बैठ के सामायिक करने लगे, वहाँ ग्राहक भी आपके दिमाग में चल रहे हैं और आपकी सामायिक भी चल रही है। या ऐसे स्थान पर बैठ गए, कोई काम आपको आगे का करना था, आपने कहा चलो ये तो थोड़ा देर में कर लेंगे इसको, फिर उस संबंधी विकल्प आने लगे। माने सारे विकल्प तोड़ करके ऐसे स्थान का निर्धारण करें जहाँ कोई विघ्न, बाधाएं, शोरगुल इत्यादि ना हो। पता लगा आप छत पे बैठ गए, अब फिर आ गया बंदर, अब आपका उपयोग कहाँ चला गया कि बंदर की तरफ चला गया। तो ऐसे स्थान का चयन करें कि जहाँ कोई विघ्न, बाधाएं नहीं आए। ये तो अपन विकल्प पूर्वक काम करें, चटाई वटाई सब देख शोध करके रखें, चौकी शिला जहाँ बैठना उसको परिमार्जित कर लें। ये द्रव्य सामायिक में ये सब चीज़ें देखनी है बाहर की।
भाव में क्या करना है? भाव में अपने को बिल्कुल विकल्प जाल से विमुख होकर के, नाना प्रकार के चित्त में जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं उनसे विरक्त होकर के स्वपर का भेद विज्ञान करें, पर पदार्थों से भिन्न, पर भावों से भिन्न स्वरूप में रमणता का पुरुषार्थ करें, समता का अभ्यास करें। कोई शत्रु मित्र नहीं दिखाई दे, सात तत्व का विचार करें। उपयोग अगर अंदर में नहीं जा पा रहा हो तो पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करें, संसार दशा का विचार करें, मोक्ष दशा का विचार करें। ऐसा विचार करें ये मेरे परिणाम होते हैं, इनका क्या फल लगेगा, इस प्रकार का चिंतन करके अपने में आने का पुरुषार्थ करें, अपने उपयोग को अपने में लाने का प्रयास करें। वो हो गई भाव सामायिक, अंदर में लीनता वाली बात। द्रव्य भाव विधि संयुगत ये प्रतिज्ञा टेक, ये प्रतिज्ञा टेक, तो प्रतिज्ञा को धारण करे। तजी ममता समता गह, त्याग किसका करना है कि ममता का त्याग करना है, और ग्रहण किसका करना है? समता। समता माने साम्य भाव, वीतराग भाव। वीतराग भाव मतलब कैसा अभ्यास होगा कि सहज ज्ञाता दृष्टा रूप रहे, मतलब कोई भी संयोग, कोई भी ज्ञेय जो है इसको चित्त में विचलितता नहीं लाने दे, ज्ञाता दृष्टा रूप रह जाए, ऐसा समता का अभ्यास। अंतर मुहूर्त एक अंतर मुहूर्त के लिए, ये तो देखो जगन्य दशा है एक अंतर मुहूर्त वाली। एक अंतर मुहूर्त में कितनी घड़ियां होती हैं? एक अंतर मुहूर्त में कितनी घड़ियां होती हैं? 2 घड़ी। बच्चा बोल रहा है देखो, 24 मिनट की एक घड़ी और 2 घड़ी 48 मिनट। 48 मिनट से कुछ कम वो अंतर मुहूर्त हो गया। अंतर एक मुहूर्त 48 मिनट का, उससे कुछ कम अंतर मुहूर्त हो गया, तो 48 मिनट मान लो आप एक अंतर मुहूर्त, ये हो गया जघन्य। और मध्यम में 4 घड़ी यानी कि 2 अंतर मुहूर्त, और उत्कृष्ट में 6 घड़ी 3 अंतर मुहूर्त। ये उत्कृष्ट सामायिक है और 3 बार की जाती है, सुबह दोपहर शाम। सुबह बैठें, शाम को बैठें, दोपहर में बैठें, 3 बार एक एक अंतर मुहूर्त कम से कम सामायिक करें, समता भाव का अभ्यास करें। और सामायिक के लिए जब बैठें फिर इसको कोई विकल्प नहीं आता बाहर का, फिर कदाचित कोई उपसर्ग भी आ जाए, मान लो सांप रेंग जाए टांग पर, छिपकली रेंग जाए, मच्छर भिनभिना रहे हैं, तो ज्ञान का गेय तो बने ले विकल्प नहीं जाए उस तरफ बिल्कुल, ऐसी सामायिक होती है। पर उठ के भाग नहीं जाता वहाँ से, पहले तो देख करके बैठ गया वहाँ पर। देखो प्रतिमाधारी की बात है, हमने अतिचार सहित कहा, तो जो व्रत हैं उसमें तो अतिचार लग जाते हैं। अब मच्छर भिन भिन कर रहा है कान के पास, बूं, तो उसमें दिमाग चला गया उसका उधर। ये जो इसकी जो प्रतिज्ञा है ना, इसको बल कहाँ से आ रहा है ये देखो, इसको इस लेवल की वीतरागता बढ़ गई है, इसके विकल्प जाल बहुत घट गए हैं, इसकी अशुद्धि घट गई है, शुद्धि बढ़ गई है, तो इसकी क्रिया तो सहज है और हमारी घटी तो है नहीं। कभी शल्य वाली बात कही थी ना, तो अपने को तो नौटंकी करनी, ऊँ करना है 10 लोगों के बीच में बैठ के। ऊँ करने से क्या होता है भाई, दूसरे डिस्टर्बर होते हैं। तो ये नाटक नौटंकी वाले काम नहीं है भैया। ये शांति से एकांत में ऐसे स्थान पर बैठो कि अपने माध्यम से दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो और दूसरों के माध्यम से स्वयं की सामायिक बाधित नहीं हो। ऐसे स्थान का चयन करो बहुत पवित्र परिणामों से। जो विरक्त चित्त होते हैं उन्हीं की वास्तव में सामायिक होती। जो मकड़ जाल में फंसे हैं वे क्या सामायिक करेंगे, उनको उसी जाति के विकल्प आएंगे। रागांश टूटे नहीं हैं, शुद्धि प्रकट हुई नहीं है, तो कैसे होगी सामायिक। तज ममता, ममता को त्यागना है और समता को ग्रहण करना है। ये समझो आप 48 मिनट के लिए जो व्रती श्रावक है वह उस समय जो जहाँ बैठा है उसके बाहर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में किसी प्रकार का आरंभ परिग्रह नहीं होने से उस एरिया के बाहर तो मुनि है ही, लेकिन जितनी एरिया में संकुचित होकर के बैठा है वहाँ भी समझ लो केवल उसके तन पर वस्त्र मात्र हैं, वहाँ भी बैठा वो समझ लो मुनिराज सदृश है। मुनिराज जैसा ही है। ये कौन सा सामायिक, सामायिक क्या है बोलो, कौन सा भी व्रत बताया था सामायिक? शिक्षा व्रत है, तो काय की शिक्षा ले रहे? मुनि बनने का अभ्यास रूप है, इसलिए इसको शिक्षा व्रत कहा।
मुनि कैसे बने? गृहस्थ दशा में मुनि बनने का अभ्यास कर रहा है वो 48-48 मिनट 3 बार। कैसे मुनिराज, कैसे समता, मतलब कैसे अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बने, हमारे मुनिराज कैसे समता भाव धारण करे रहते हैं, उसका गृहस्थ की भूमिका में जीव अभ्यास करता है। आगे लिखा भी है बनारसी दास जी ने, जो अरि मित्र समान विचारे, जो अरि मित्र समान विचारे, जिसको अरि और मित्र समान लगते हैं उसका आचरण कैसा होता होगा। आरत रौद्र को ध्यान निवारे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूपी जो खोटे ध्यान हैं उनका निवारण करता है। संयम सहित भावना भावे, सो सामायिक वंत कहावे। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिवस में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञा पूर्वक सर्व सावध योग का त्याग करके, सावध योग माने हाय आप लोग बोलो जरा, सावध योग माने क्या होता है? लग रहा है सब लोग यहीं सामायिक करने लगे। देखो ऐसे संधि विच्छेद करके समझा करो। सावध्य माने पाप सहित क्रियाएं, या दूसरे शब्दों में बोलें तो ऐसे क्रियाकलाप जिसमें प्राणियों का वध होता हो, या पाप संयुक्त जो भी क्रियाएं हैं वे सावध्य कहलाती हैं। सावध्य योग, पाप सहित योग, उसका त्याग करके, इसमें मन वचन काया तीनों लगाना, मन वचन काया तीनों, सावध्य योग का त्याग करके शास्त्र विहित, शास्त्र में बताया गया द्रव्य व भाव सहित अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक, ज्ञायक स्वभाव के आश्रय पूर्वक ममता को त्याग कर समता धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे। शत्रु और मित्र दोनों को समान विचारे, आर्त व रौद्र ध्यान का अभाव करे तथा अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे। वह तीसरी सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रतिमाधारी श्रावक को आत्मानंद में लीनता अर्थात शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा वाह में आसक्ति भाव कम हो जाते हैं। मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है। प्रारंभ में आप पाठ भी पढ़ सकते हैं, आलोचना पाठ है, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, ये सब पाठ भी लिखे हैं, लेकिन वो अंदर ले जाने के लिए हैं, वो सामायिक नहीं है। मात्र अंतर मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेने आदि से सामायिक नहीं हो जाती है, परंतु ऊपर लिखे अनुसार ज्ञायक स्वभाव की रुचि एवं लीनता पूर्वक साम्य भाव का अभ्यास करना ही सच्ची सामायिक है। साम्य भाव का अभ्यास करना, इसका नाम सच्ची सामायिक है। अपन निचली भूमिका में क्या करें? इतना अपन ने जो पढ़ी है पूरी रामायण, तो अपने को क्या करना चाहिए? अपन कम से कम अभी ऐसा ही एक अपना बना लें सिस्टम कि 3 टाइम स्वाध्याय करेंगे बैठ के, सुबह दोपहर शाम, विकल्प नियम लेकर के बैठो। मतलब नियम क्या, एक सिस्टम बनाओ पहले तो जीवन का अपना एक ऐसा कि 45-45 मिनट, पौन घंटे 3 टाइम हमको बैठना है। जैसे अपन और काम करते ना विकल्प पूर्वक, वैसे सुबह बैठो, शाम को बैठो, फिर स्वाध्याय के माध्यम से फिर अंतर्मुख होने का प्रयास करो, अंतर्लीनता का पुरुषार्थ करो। इस प्रकार का अपन प्रयास कर सकते हैं। वह नियम से नहीं बना, लेकिन एक सिस्टम बना इस तरीके का अंतर्प्रणति की शुद्धता के लिए। अपने को प्रतिमाधारी श्रावक बनना है तो एक इस भूमिका तो एक तैयार होनी चाहिए पहले प्रारंभ में। स्वाध्याय करें, सामायिक पाठ पढ़ें, ऐसे वैराग्य पाठ काफ़ी लिखे हैं उनका अध्ययन करें। ये इस प्रकार के प्रयास अपन निचली भूमिका में भी कर सकते हैं। वे आगे है प्रोसोदोपवास प्रतिमा, इसको अपन कल देखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी
शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप निज निधि निज में बताई